रावण की बगिया में खा रहे जी भर के फल पवन कुमार। खल के फल पच जाएं इसलिए वृक्ष जड़ों से रहे उखार। रोक टोक को आने वाले कुछ मारे कुछ दिए पछाड़। बचे कुचे जो थे रावण के निकट वो करने लगे पुकार। हनुमान से हारे योद्धाओं ने रावण से जाकर कहा, महाराज, अशोक वाटिका में न जाने कैसे एक अत्यंत बलशाली मरकट प्रवेश पा गया है। लगता है जैसे महाकाल का दूत आ गया है। उसकी गति कहती है कि पवन देव का पूत आ गया है। उसके उत्पातों का वर्णन करना संभव नहीं। उसकी गतिविधियों से लंका की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। रावण ने हनुमान जी के विषय में और अधिक जानना चाहा तो वाटिका के प्रहरियों ने कहा, एक मरकट उद्यान में आकर मार काट करता अविराम। सुभट पछारे वृक्ष उखारे गरज के बोले जय श्री राम। 100 में से 10-5 बचे हम शेष आ गए कपि के काम। रावण ने अक्षय कुमार संग भेजे योद्धा जित संग्राम। अक्षय का क्षय कर दिया लेकर उसके प्राण। यूं रावण का एक सुत घटा दिया हनुमान। उद्यान के रखवालों ने समाचार दिया कि महाराज, हनुमान के हाथों अक्षय कुमार का वध हो गया। रावण सुत वध सुनत रिसाया, इंद्रजीत बलवान पठाया। कहा के वानर मार न देना, मिलते ही बंदी कर लेना। हनुमत देख महाभट आया, कट कटाए गर्जा और धाया। इंद्रजीत कर बहुविधि माया, हारा तो ब्रह्मास्त्र चलाया। आदर कर ब्रह्मास्त्र का बंध गए पवन कुमार। इंद्रजीत के संग चले रावण के दरबार। काटे बंधन कर्म के जो कृपालु रघुराज। कहे उमा से शिव बंधा दूत उन्हीं का आज। देखी जब दरबार की शोभा, यह विचार कर कपि मन क्षोभा। हो इतना वैभव ऐसी प्रभुता, पर चरित्र में कैसी लघुता। कपि को देख हंसा अभिमानी, बोला व्यंग भरी कटुबानी। रे मरकट, रे वानर, रे दुस्साहसी, यह अक्षम्य दुस्साहस तेरा क्रोध बढ़ाता जाए मेरा। क्यों फलदायी वृक्ष उखारे, निरपराध क्यों निश्चर मारे। 3 लोक मुझसे आतंकित, क्या तू नहीं मेरी कीर्ति से परिचित। हनुमान बोले, भली भांति परिचित हूँ। जग में फैला सुयश तुम्हारा, सहज बाहु ने तुम्हें पछाड़ा। दावे रहा कांख में बाली,
रहे तुम उसकी गाली। और श्री राम जी का सुयश वर्णनातीत है। जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नव कांड। धर्म धरित्री संत सुर इनका हो उद्धार, इस कारण आते रहे वही विविध तनधार। पाकर जिनका लेश बल तुझ में प्रचुर घमंड, वे अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड। ओ अंत नहीं जिनके सद्गुण का, मैं छोटा सा दूत हूँ उनका। ओ तू पंडित वेदों का ज्ञानी, बुद्धि तेरी कैसे बोरानी। ओ फेर दे सीता उन्हें मना ले, लंका को मिटने से बचा ले। ओ सुन कपिवानी गर्जा रावण, बोला रोक व्यर्थ संभाषण। करके जब दंडित तुझे पुनि पुनि मारा जाए, तब जाकर होगा तेरे अपराधों से न्याय। हमारे घर में आके सीख हमको ही सिखा रहा, कई दिनों से मूढ़ अपनी मृत्यु को बुला रहा। कहा निशाचरों से अब विलंब मत करो चलो, दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्राण काढ़ लो। रावण द्वारा हनुमान जी को प्राण दंड देने की आज्ञा मानकर प्राण लेन जब निश्चर धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। बोले सादर शीश नवाकर, सुनिए न्याय निपुण लंकेश्वर। नहीं दूत का वध न्यायोचित, राजन निर्णय हो मर्यादित। तब सचिवों ने राह सुझाई, अंग भंग की युक्ति बताई। वानर अपनी पूंछ से करे बहुत अनुराग, रावण बोला पूंछ में चलो लगा दो आग। रावण के आज्ञाकारी अनुचरों ने हनुमान को नगर फिराया, फिर तेल में पूंछ डुबाई, फिर पूंछ में कपड़ा बांधा, कपड़े में आग लगाई। ज्वाला जलती देख कपि लिया रूप लघुधार, चढ़े स्वर्ण अट्टालिका एक उछट्टा मार। उसी समय हर की इच्छा से बहने लगे 49 पवन। अट्टहास कर गरजे कपिवर बढ़ के छूने लगे गगन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन। चीत्कार हर ओर भयानक, त्राहि त्राहि के साथ रुदन।
नहीं जलाया रामदूत ने भक्त विभीषण का घर द्वार। वन अशोक तक गई न लपटे जिसमें सीता रही पधार। निश्चरियों में जली न तिजका जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय जय राम प्रताप से बच गए पवन कुमार। रावण की नगरी जला दे असुरों को त्रास। पूछ बुझा कपि सिंधु में पहुँचे सिय के पास। ओ विनती यूं कर जोड़ सुनाई। प्रभु के लिए कोई चिन्ह दो माई। सीता जी को हनुमान जी यूं मिले जैसे डूबते को तिनके का आधार। तिनका भी ऐसा शक्तिमान कि जिसके भय से झंझावात अपना मार्ग छोड़कर पलायन कर जाए। जिसका स्वर्ण निर्मित पर्वताकार शरीर देखकर पर्वतों को लज्जा का बोध हो, परंतु इस समय तो वे सीता जी के दुख से करुणा विगलित हो रहे हैं। माता को धैर्य क्या दें, वे तो स्वयं ही धैर्य खो रहे हैं। जाने की आज्ञा मांगने पर सीता जी बोली, तुम भी कहते हो अब जाऊं, कहो सुत किसका आश्रय पाऊं। तुम्हें देख साहस किया संग्रह, फिर वही दिन धीरज दे सिय को समझाया। आएंगे सानुज भगवंता, यूं कह गमन किया हनुमंता। चूड़ामणि परम पुनीता की, सुधि और निशानी सीता की। रघुनायक तक पहुँचानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।